कबीर जरा जम के ढूंढना, अगर पिया जीत गई ना तो सारी उम्र चोरू के गुलाम बन के रह जाओगे। क्या बात कर रही हैं फई? आप देखिएगा, अंगूठी तो मुझे ही मिलेगी। अच्छा चलो चलो रस्म शुरू करते हैं। चीटिंग है, चीटिंग है। मम्मी समझाइए ना इसको, चीटिंग करे, हाथ पकड़ने का नहीं होता है। हाँ हाँ ठीक है ओके। वेरी गुड कबीर, तू जीत गया ना इसलिए बच गया, वरना पिया पूरी जिंदगी तुझ पे हुक्म करती। अरे सविता बेटा, ये तो सिर्फ एक खेल है, इसमें कोई हार जीत नहीं होती। और हाँ, जिस रिश्ते में प्यार हो, आदर हो, उसमें कभी हुक्म वाली बात आती ही नहीं है। बेटा, अंगूठी पिया को पहना दो। चलो चलो, कल मुंह दिखाई की रस्म है, अब बहुत सारे काम करने बाकी है, मैं जाती हूँ। हाँ कबीर बेटा, तुम भी अपने कमरे में जाओ, मैं पिया से बात करती हूँ, बाद में पिया भी आ जाएगी। जी बा। अक्षय, चलेगा कि स्पेशल इनविटेशन दूँ? हाँ भाई चलो। पिया बेटा, तुम खुश तो हो ना? तुम्हारा चेहरा मुस्कुरा रहा है, पर आंखें नहीं। बेटा, कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो? नहीं बाप, कुछ भी नहीं। वो दरअसल आज माँ से अलग हुई ना, तो इसलिए दुख हो रहा है। ठीक है बेटा, पर हमेशा याद रखना, इस घर में कभी भी कोई ऐसी बात हो जो तुम मुझसे करना चाहती हो तो बेझिझक करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्ण बाप। जाओ, थक गई हो, आराम करो।
नीता, सविता, इधर आना। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। मैंने किया तुम्हारे लिए। एक बात तो बताओ पिया, तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया कि मम्मी और फई की नाराजगी उड़न छू हो गई और तुम उनकी प्यारी बहू बन गई? नहीं कबीर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो कुछ नहीं किया। एक बात शायद तुम नहीं जानती पिया, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम झूठ नहीं बोल सकती। तुम्हारी जुबान अगर झूठ बोल भी देना तो तुम्हारी आंखें मुझसे झूठ कभी नहीं बोलती। तुम्हारी आंखें मुझे कह रही हैं कि तुम्हारी और मम्मी की क्या बात हुई है, तुम मुझे बताना नहीं चाहती। जब तक तुम पूरी तरह शाह परिवार की बहू नहीं बन जाती, तब तक तुम कबीर के साथ अपनी गृहस्थी की शुरुआत नहीं करोगे। हमारे बीच जो भी बात हो उसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना कबीर, मैंने तुमसे कहा था ना कि कभी कभी हमें कुछ चीजें अपने लिए नहीं बल्कि अपनों की खुशी के लिए करनी पड़ती है। हमने शादी की, प्यार किया अपनी खुशी के लिए, लेकिन अब वक्त आ गया है कबीर कि हम इस घर की खुशियां वापस लौटा दें। मैं इस परिवार के रिश्तों के बीच एक ऐसी कड़ी बनना चाहती हूं जो रिश्तों को मजबूत कर दे और दोबारा कभी बिखरने ना दे। कबीर, अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब हूं, तो मुझसे वादा करो कबीर कि तुम इस बारे में मुझसे या फिर किसी से भी कोई सवाल नहीं करोगे। यूं सोच लो कि ये मेरा तोहफा है। मैं तुमसे वादा करता हूँ प्रिया कि मैं तुम्हारी हर कोशिश में तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज। क्या? एक और सरप्राइज? क्या ये सब हो क्या रहा है? आरती, 10 लाख रुपए का हार, एकी बेकी। कोई मुझे बताएगा मेरे घर में क्या हो रहा है? मोटा भाई, आटलो बधो गुस्से ना थाओ। आपको तो पता होना चाहिए ना कि हम जो कुछ भी करेंगे सोच समझ कर ही करेंगे। ये तुम्हारी हरकतों को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम लोग कुछ भी सोच समझ कर करते हो। जतिन भाई, हम आप लोगों के ऑफिस के काम में दखल नहीं देते हैं ना, तो हमें घर के काम में उतनी आजादी मिलनी चाहिए ना। प्लीज हमारा यकीन कीजिए,
हम जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अच्छा, मुझे जरा विस्तार से समझाओगे कि सही क्या कर रही हो? हमारे बेटे ने जो गलती करनी थी वो तो उसने कर दी। अब हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं। एक तो जिंदगी भर उसे नाराज रहे, और दूसरा उसने जो गलती की है उसे सुधारने की कोशिश करे। एग्जैक्टली। और हमने दूसरा रास्ता अपनाने का फैसला किया है। हम जानते हैं कि पिया हमारे लिए, इस परिवार के लिए गलत है, लेकिन हमें इस बात का भी एहसास हो गया है कि इस गलती को सही किया जा सकता है। बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। भाभी, ये लोग हम पे कभी भरोसा नहीं करेंगे। सविता बहन, इन लोगों को हम कैसे भी करके मना लेंगे। मुझे तो टेंशन हो रही है कि हम पिया और कबीर को कैसे रोकेंगे। कबीर का कमरा देखा था आपने, जिस तरह से उसने सजाया था। पिया जितनी सीधी दिखती है ना, उतनी है नहीं। भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरा नाम भी सविता दोषी। कि आसानी से मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। पिया और कबीर की प्रेम कहानी की गाड़ी को पंक्चर कहां करना है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। छोड़िए ना महेश भाई, करने दो ना इनको, जो करना है करने दो इनको। अरे जतिन भाई, आप नहीं जानते ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। कबीर की शादी के बारे में उनको पता चलेगा तब आप नहीं जानते क्या होगा। उनको मतलब किनको? अब किसकी बात कर रहे हैं महेश भाई? नहीं, किसके नहीं। महेश भाई, महेश भाई बात सोच है। कुछ नहीं जतिन भाई। महेश भाई बात क्या है? क्या बात कर रहे हैं आप? यही सच है जतिन भाई, और ये एक ऐसा राज है जो परिवार में से किसी को नहीं पता, और ना ही मैं चाहता था कि कभी किसी को बताने की जरूरत पड़े। लेकिन कबीर ये करके आया, और आज ये बात आपको सबसे छुपानी नहीं चाहिए थी महेश भाई। अरे नहीं तो कबीर को ही बता देते तो कम से कम ये नौबत तो नहीं आती। कैसे बताता? मुझे कैसे पता चलता कि कबीर हमें ये परिस्थिति में लाके खड़ा कर देगा? उन्हें इस बात की जरा से भी भनक पड़ गई तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। भगवान भी नहीं बचा सकेगा हमें। हम कहीं के नहीं रहेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। कबीर, बोलो ना क्या सरप्राइज है। एक बात तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये तुम्हारे पति की अपनी कमाई की। एक्चुअली जैसे ही मुझे पता चला ना कि शादी के बाद पत्नी को गिफ्ट देनी होती है, मैंने तभी डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी पिया को अपनी कमाई से तोहफा दूंगा। शादी के बाद ये मेरी पहली कमाई है, लेकिन इससे
इससे पहले भी मैं एक बार पैसे कमा चुका हूँ और मैं तुम्हें देने भी आया था, लेकिन वो हवा में उड़ गए थे। पिया, मेरी पहली कमाई। याद है ना तुम्हें? लेकिन काम? वो एक्चुअली जब तुम अपनी माँ के यहाँ गई थी ना, तब पापा का ड्राइवर नहीं आया था, तो एक्चुअली मैंने उन्हें बात करते हुए सुना किसी से, वो ड्राइवर को 3,000 रुपये देने के लिए तैयार थे। तो मैंने कहा ये मौका मैं नहीं छोड़ सकता, बस 3,000 रुपये कमा लिए। उसी से ही सब किया मैडम। और ये लो बचे हुए, तुम्हारे पति की शादी के बाद की पहली कमाई। और एक पत्नी के तौर पे मेरा पहला घर खर्च। अरे तुमने तो कहा था 3,000 कमाए, लेकिन ये तो सिर्फ 2,000 रुपए है। तो तुम मुझसे हिसाब मांगोगी? ऑफ कोर्स, बीवी हूँ तुम्हारी, हक बनता है मेरा। ओके ओके बीवी जी, 435 रुपए का ये जो आप देख रही हैं ना, ये है, और 510 रुपए का ये आपने पहन ली, समझी? और बाकी के 55 रुपीज? ऑटो रिक्शा पिया, जाऊंगा आऊंगा कैसे? अरे तुम ज्यादा सोचो मत, ये चूड़ियां है ना, ये बहुत काम की, बहुत से फायदे हैं इनके। अब जैसे मान लो तुम्हारा और मेरा झगड़ा हो गया, मैंने कहा मान लो, मतलब अज्यूम कर लो। मुझे ऐसी बातें ना ही माननी है और ना ही अज्यूम करनी है। ओके, अच्छा मान लो कि तुम मुझसे किसी बात पे नाराज हो जाओ। अब इतना तो मानना पड़ेगा ना, तुम बहुत बार नाराज हो चुकी हो मुझसे। तो तुम मुझसे नाराज हो गई और तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, फिर भी तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो, तो तुम ये चूड़ियां खनका के मुझे अपने दिल की बात कह सकती हो। ऐसे